समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 18 महीने का बकाया डीए एरियर देने पर सरकार का बड़ा बयान। क्या मिलेगा बकाया डीए का पैसा? तो साथियों जान लें। तो आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए एरियर का मुद्दा एक गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। कोविड-19 महामारी के कारण रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते की बकाया राशि को लेकर हाल ही में हुई 63वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। इस बैठक के बाद सरकार की स्थिति कुछ स्पष्ट हुई है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मन में चल रही अनिश्चितता पर कुछ प्रकाश पड़ा है। समस्या की पृष्ठभूमि और शुरुआत। कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान मार्च 2020 से जून 2021 तक की अवधि में केंद्र सरकार ने एक अप्रत्याशित निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उस समय सरकार द्वारा किया गया तर्क यह था कि देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस कठिन परिस्थिति में खर्चों को नियंत्रित करना आवश्यक है। यह फैसला शुरुआत में अस्थायी माना गया था, परंतु समय बीतने के साथ एक स्थायी समस्या का रूप ले गया है। वर्ष 2025 में पहुंचने के बाद भी यह 18 महीने की बकाया राशि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नहीं मिली है, जिससे उनमें निराशा और असंतोष बढ़ रहा है। तो देखिए साथियों, कर्मचारी संगठनों की चिंताएं और मांगें। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे पर अपनी गहरी असहमति व्यक्त की है। उनका मुख्य तर्क यह है कि कोविड-19 के सबसे कठिन दौर में भी सरकारी कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन किया है। चाहे यह स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र हो या रेलवे विभाग हो या प्रशासनिक सेवाएं, हर जगह सरकारी कर्मचारियों ने बिना किसी हिचकिचाहट की अपनी सेवाएं दी हैं। संगठनों का स्पष्ट मत है कि महंगाई भत्ता कोई अतिरिक्त लाभ या बोनस नहीं है, बल्कि यह वेतन का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इसे रोकना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि इस विषय को लेकर आर्थिक दृष्टिकोण से न देखा जाए, बल्कि इसे एक मानवीय और न्याय का मामला समझा जाए। तो साथियों देखिए सरकार की वर्तमान स्थिति और तर्क क्या हैं। हाल ही में बैठक में सरकार ने अपनी पूर्व स्थापित नीति को ही दोहराया है। वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं, जैसे आर्थिक चुनौतियां। कोविड-19 काल में देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा था, जिसके प्रभाव अभी भी दिखाई दे रहे हैं। राहत पैकेज का बोझ। महामारी के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न राहत पैकेज और कल्याणकारी योजनाओं पर भी भारी राशि खर्च की गई है। वित्तीय स्थिरता में सरकार का मानना है कि अभी भी राष्ट्रीय खजाने पर दबाव कम नहीं हुआ है और इसलिए डीए एरियर का तत्काल भुगतान संभव नहीं है। इन तर्कों के आधार पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्यवाही की संभावना नहीं है। तो साथियों देखिए भविष्य की संभावनाएं और उम्मीदें। हालांकि सरकार ने तत्काल राहत से मना कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से निराशा की स्थिति नहीं है। कर्मचारी संगठनों ने घोषणा की है कि वे आगामी बैठकों में इस विषय को पुनः उठाएंगे और अधिक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त न्यायालय में याचिका दाखिल करने की संभावना भी बनी हुई है। कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मामला न्यायालय तक पहुंचता है तो कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आने की संभावना है। तो साथियों अब देखिए संभावित एरियर राशि का अनुमान। यदि डीए एरियर का भुगतान होता है तो विभिन्न कर्मचारियों को मिलने वाली राशि उनके बेसिक वेतन और उस समय लागू महंगाई भत्ते की दरों पर निर्भर करेगी। मध्य वेतन वर्ग, जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन 25,000 रुपये के आसपास है, उन्हें लगभग 1.5 लाख रुपये तक का एरियर मिल सकता है। उच्च वेतन वर्ग में 50,000 रुपये या उससे अधिक बेसिक वेतन वाले कर्मचारियों को 2.5 लाख रुपये या
इससे भी अधिक राशि मिल सकती है। 8वें वेतन आयोग पर हुई चर्चा। बैठक में 8वें वेतन आयोग के संबंध में भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, जिसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। कर्मचारी संगठनों ने निम्नलिखित मांगे रखी हैं। वेतन आयोग का शीघ्र गठन किया जाए, सदस्यों की नियुक्ति और कार्यक्षेत्र तौर पर जल्द निर्धारित हो सके। यदि आयोग समय पर कार्य करना शुरू करता है तो डीए एरियर के साथ ब्याज या अन्य लाभ भी दिए जाने की मांग की जा सकती है। बीमा योजना संबंधी नई घोषणाएं भी की गई। बैठक में ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में भी चर्चा हुई है। व्यय विभाग ने बताया है कि कर्मचारियों के लिए एक नई बीमा योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो शीघ्र ही लागू की जा सकती है। इस योजना के माध्यम से कर्मचारियों को बेहतर बीमा सुरक्षा मिलेगी, जो आपातकालीन परिस्थितियों में उनके लिए राहत का काम करेगी। कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुझाव भी बताए गए। धैर्य बनाए रखें, सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है और स्थिति में सुधार की संभावना बनी हुई है। संगठनों से जुड़ाव, अपने कर्मचारी संघ के साथ नियमित संपर्क बनाए रखें और हर बैठक की जानकारी प्राप्त करें। दस्तावेज संरक्षण, वेतन पर्ची और सेवा संबंधी सभी दस्तावेजों को सुरक्षित बनाए रखें, क्योंकि भविष्य में भुगतान के लिए इनकी आवश्यकता पड़ेगी। कानूनी विकल्प, यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है तो आरटीआई या न्यायालय का सहारा भी लिया जा सकता है। 18 महीने का डीए एरियर फिलहाल सरकार की तत्काल प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है, परंतु कर्मचारी संगठन अपनी उचित मांग पर दृढ़ हैं। हालांकि तुरंत समाधान की संभावना कम दिख रही है, लेकिन सरकार पर निरंतर बढ़ रहे दबाव के कारण भविष्य में स्थिति में सुधार हो सकता है। जैसे जैसे राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी, सरकार को इस महत्वपूर्ण मांग पर पुनः विचार करना पड़ सकता है। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।